हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा, सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट, गुड न्यूज़ आईवीएफ पटना से। और सर्दियां आ चुकी हैं और ऐसे में हमारी एक्सपेक्टिंग मदर्स या गर्भवती महिलाओं को अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ दिक्कतें जो विंटर्स या सर्दियों के मौसम में इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं वो होता है कि हवा में मॉइस्चर की कमी हो जाती है या बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी त्वचा या स्किन की प्रॉब्लम्स उन्हें हो सकती हैं। ऐसे में हम लोग हीटर्स का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इसकी वजह से भी जो जनरली हवा में मॉइस्चर या नमी की कमी हो जाती है, इसकी वजह से हमारी त्वचा खुश्क हो जाती है, ड्राइनेस या इची हो जाती है, रेडनेस हो जाता है। तो क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले स्किन के एक्सपोजर को कम से कम करना चाहिए। ढक के रखें अपने स्किन को। और मॉइस्चराइजर, नारियल तेल, उसमें कैस्टर ऑयल या विटामिन ई की गोलियों को मिलाकर हम तेल मालिश कर सकते हैं बदन पे, पेट पर, पीठ पर, जिससे खुश्की में या खुजलाहट में कमी आएगी। और आप अपने लेयर्स को, स्वेटर्स को अच्छे से पहने, पैरों में मोजे, स्कार्फ इत्यादि का प्रयोग करें। और इम्पॉर्टेंट होता है कि कई सारे लेयर्स को पहने। एक ही स्वेटर या एक ही मोटा कोट से ज़्यादा अच्छा होता है अगर हम 2-3 पतले स्वेटर्स भी पहनेंगे और उसके ऊपर अगर शॉल इत्यादि का प्रयोग करेंगे तो वो ज़्यादा बचाता है हमें ठंड से। और जहाँ तक ज़रूरत हो वो घर के अंदर ही रहें, जब तक बहुत ज़रूरी नहीं हो घर के बाहर नहीं जाएं और डायरेक्ट हवा के एक्सपोजर से बचें। और दूसरी चीज़ होती है कि अगर आप हीटर का, गीज़र का या पानी में रॉड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज़ बहुत केयरफुल रहें। उसको स्विच ऑफ करने के बाद ही पानी को टच करें। और ऐसे में बहुत सारे एक्सीडेंट्स के केसेस भी हमें देखने को मिलते हैं, तो इन सब चीज़ों से के प्रति बहुत केयरफुल रहिएगा। और दूसरी चीज़ होती है, ऐसे मौसम में कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायतें भी महिलाओं में देखी जाती हैं। और ऐसा तब होता है जब बहुत ज़्यादा ठंडा का एक्सपोजर हो जाता है। तो प्लीज़ ख्याल रखिए और गुनगुना पानी जितना ले सके अपने हाइड्रेशन को मेंटेन करिए। गुनगुना पानी लीजिए, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाइए, गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल नहाने में भी करिए। और जितना हो सके गर्म दूध पी सकते हैं, फल इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं, जितना हो सके गाजर का, खीरे और ऐसे हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल इस मौसम में करने से हमारा मॉइस्चर भी मेंटेन रहता है, हाइड्रेशन मेंटेन रहता है, बीपी कंट्रोल होता है, आयरन की जो कमी हो सकती है वो भी पूर्ति होती है और हमारा गट का मूवमेंट होता है वो भी अच्छा रहता है। कॉन्स्टिपेशन से हम बच सकते हैं ऐसे मौसमों में। और दूसरा इंपॉर्टेंट होता है, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौसम में कॉमन कोल्ड, सर्दी, खांसी और फ्लू होने की शिकायतें बढ़ जाती हैं। तो प्रेगनेंसी में जरूर इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लीजिए, जो ना सिर्फ माँ बल्कि उनके होने वाले बच्चे के लिए भी प्रोटेक्टिव होता है। इन्फ्लुएंजा की बीमारी से उसे, बच्चे को भी का भी बचाव होता है। और प्रेगनेंसी के दौरान बाकी और कौन से वैक्सीन ले सकते हैं, इसके बारे में आप हमसे बाद में अपने क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं। बट इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लिया जा सकता है और ऐसा करने पर आप बच सकते हैं कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा से। बाकी बच्चे को जनरली अगर माँ स्वस्थ है और उसे कोई दिक्कत नहीं है तो विंटर्स में अलग से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गर्भ के अंदर बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहता है। थैंक यू।